तो यार तुम लोगों को डर भी बहुत लग रहा होगा कि भैया कल ही पेपर है और साइंस का मतलब विज्ञान का हम लोगों का पेपर है और ये टफी वाला पेपर दे दिया इन लोगों ने, मतलब हिंदी इंग्लिश तो दिया नहीं। और अभी कुछ ही दिन पहले इन लोगों ने टाइम टेबल निकाल पाया, हम लोग कुछ नहीं तैयारी कर पाए। क्या कुछ करें, हम लोगों को ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाए भैया जिन्हें हम पढ़कर 90 के प्लस परसेंटेज ले आए। देखो तुम लोगों का 8th क्लास है, इसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बोर्ड्स है, क्योंकि बोर्ड्स में ऐसा रहता है कि तुम लोगों को पास कराने के लिए वो क्वेश्चन दिए जाए, मतलब क्योंकि ये सरकारी हो जाता है, तो बोर्ड्स का तुम लोग फ़ायदा उठाओ ना। क्योंकि देखो कॉपी चेकिंग भी होती है, वो भी इजी टाइप होती है, जैसे तुम लोगों की स्कूल में होती है ना, वैसे नहीं होंगी, है ना तो तुम्हें वो टीचर अच्छे से जानता होगा, ना तो तुम उस टीचर को जानते होगे। तो तुम्हारा जो कॉपी में इंप्रेशन होगा ना लिखने का, वही तुम्हें 90% के अबव नंबर ला सकता है। ठीक है, अब तुम लोग बस ये क्वेश्चंस करके चले जाना एंड कुछ टिप्स मैं दूंगा वो फॉलो कर लेना, तो फिर देखना तुम लोगों के मार्क्स कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। तुम लोग अगर 70-80 अप्रॉक्स एवरेज कर रहे हो ना, तो तुम लोगों का 90 to 95 भी जा सकते हो, बस इन टिप्स को फॉलो करना है। ओके चलो, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है, ये अपना विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, साला का नाम, ये अच्छे से डालना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो अपने टीचर्स से, जो आपके टीचर्स होंगे वहाँ, उनसे पूछना है। ठीक है, अब ये जो पेपर हमारे पास आया है, ये अभी सोशल मीडिया पर एक दिन पहले वायरल हो रहा है। अब हमारा काम क्या है कि इसे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, और इससे तुम लोगों को ये समझो कि 70-80% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये पेपर कंप्लीट कर लो। ओके चलो, एंड तुम लोगों को यहाँ पर कॉपी पेन नहीं उठाना है, जो मैं बताता जाऊँगा बस वो खुद से याद रख लेना है, माइंड में अभी उतार लेना है, क्योंकि अभी तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोग एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करो। ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों के 5 क्वेश्चन आएंगे सही विकल्प में। ठीक है, ये सही विकल्प में 5 क्वेश्चन आएंगे। तो फसल की बुआई की उपयोगी कृषि औजार है, ये तुम लोगों के 2nd 3rd चैप्टर में तुम लोगों को दिया गया है, ये कृषि रिलेटेड, तो इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर उसके बाद तुम लोगों की बायो, एंड फिर सीधे क्या आएगी, फिजिकल साइंस आएगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मल में कृषि रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ये फल फ्रूट्स वाले। ठीक है, फसल की बुआई की में उपयोगी कृषि औजारें, तो वो है हल। याद है आंसर, मतलब डायग्राम भी दिया गया है आप लोगों को, है ना, वो अलग अलग तरीके से कि पहले कैसे होता था, कुएं वाला भी डायग्राम आपकी बुक के फ्रंट, आई थिंक पेज नंबर याद नहीं है लेकिन दिया है ना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाते हैं, इसका कारण है। जो ब्रेड और इडली अगर तुम लोग देखोगे, वो अगर रात को अपन ने फुलाए तो वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो उनका वो किस एक्टिविटी के कारण फूल जाते हैं वो बताना है। तो वो होता है ईस्ट कोशिका की वृद्धि के कारण। ठीक है, ये एग्जाम्पल ब्लू कलर की जो तुम लोगों की लाइंस रहती है ना, 8th क्लास में तुम लोगों ने बुक में देखा होगा, वो ब्लू कलर की लाइंस में लिखा होता है, तो ये देखना, ये लिखा हुआ होगा ईस्ट कोशिका की वृद्धि, और ये जो एक्टिविटी भी होगी ये बनी भी होगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमीबा में प्रजनन होता है किसके द्वारा? अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर इस पीडीएफ में नहीं दिया गया, लेकिन आपको इसमें टिक कर लेना है, द्विखंडन द्वारा। ठीक है, अमीबा में जो प्रजनन होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण, जैसे अगर अपन लोग धनुष को खींचते हैं, जो वो तीर कमान होता है, जो अपन लोग उसकी वो रो होती है, धागे को या डोर को बोलें, खींचते हैं, तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो ये तुम लोग साइंस ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आया था, है ना, पिछले ही साल। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशीय बल का। ठीक है, इसका आंसर भी नहीं दिया गया, लेकिन इसका आंसर है पेशीय बल। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, किस रेशे का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? जो रेशे समझते होगे ना, तो वो किस रेशे का तार होता है जो इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? ठीक है, तो वो होता है नाइलोन का। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइलोन का तार। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान आ जाते हैं। अब इसमें तुम लोगों को ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, एंड ये थोड़ा सा टफ होते हैं, एंड इसके आंसर्स फाइंड करने में थोड़ी सा दिमाग लगता है, तो वो तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। एंड इसके लिए तुम लोगों को ये जो ब्लू लाइंस रहती हैं ना बुक में, इनको अच्छे से पढ़ लेना, कवर हो जाएगा। इंडेक्स पढ़ लेना, एंड ये जो एक्टिविटी रहती है ब्लू लाइंस की, 8th क्लास में जो देखा होगा, वो कैरेक्टर करके आते हैं ना, कैरेक्टर में, तो उसमें दे दिए जाते हैं रिक्त स्थान के आपके आंसर्स। ठीक है, एल्कोहल का उत्पादन किसके नामक किस सूक्ष्म जीवी की सहायता से किया जाता है? तो वो होता है ईस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है, धातु अम्लीय क्षार गैस बनती है किसके? हाइड्रोजन गैस बनाती है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका,
तेल द्वारा उत्पन्न आग को क्या कहते हैं? जल के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल के द्वारा नियंत्रित, जैसे अगर जब भी आग लग जाए, और वो किससे आग लगे? तेल से। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, अब अगर मिट्टी के तेल से आग लग गई, फिर आप उसके ऊपर पानी डालोगे ना तो वो बुझेगी नहीं। ये भी एक्टिविटी तुम लोगों की दी गई है क्लास 8 की बुक में, ठीक है। उसके ऊपर जैसे कंबल वगैरह भी डालना पड़ता है, या तो रेत डालनी पड़ती है, रेत ज़्यादातर काम करती है, एंड कुछ केमिकल्स आते हैं उनको डालना पड़ता है, ठीक है। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं सैटेलाइट, ये तो पता होगा, है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। अब आपके मेन क्वेश्चंस आते हैं जिनसे आपको कितने कितने नंबर मिलने हैं, ये यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। और सेकंड पॉइंट लिख देना है, पुष्पण एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी या फरोपी सहायता से पौधों को उखाड़कर, ये थर्ड हो जाएगा खरपतनाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। और फोर्थ जो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये 3 पॉइंट है, आपको 2 पॉइंट लिख सकते हो तो हो जाएगा, ठीक है। कोक का एक अभिलक्षण एवं एक उपयोग लिखिए। तो कोक आप लोग समझते होंगे, तो इसका एक अभिलक्षण क्या हो जाएगा? कोक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है और यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। उपयोग इसका क्या हो जाएगा? इस्पात का औद्योगिक निर्माण में के प्रयुक्त करने में, धातुओं के निरीक्षण के उपयोग करने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो कुछ स्पीसीज द्वारा अपने आपस में किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना प्रवास कहलाता है। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतु में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो वो हो जाएगा द्विखंडन। अब इसका द्विखंडन का क्या हो जाएगा? एक वयस्क जीव जनन के लिए 2 भागों में बांटा जाता है, यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है। उसे द्विखंडन कहते हैं। अमीबा व पैरामीशियम नया जीव बनाते हैं, ठीक है, जो हाइड्रा बनता है। थक्के का खिंचाव के द्वारा वस्तुएं की गति अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो फर्स्ट उदाहरण तो आपका ये हो जाएगा, मेज पर रखी पुस्तक को आगे की ओर गतिशील बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दरवाजे को बंद करना, ठीक है। फिर हो जाएगा खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण, ओके। कुएं में पानी की बाल्टी को खींचना, किसी मेज की दराज को खोलना। अब इसकी पीडीएफ तुम लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ओके। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो वो हो जाएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून लास्ट में रखना, लेकिन नेपच्यून रख लेना क्योंकि अभी बचा नहीं है नेपच्यून। अब मतलब पाया भी जाता है कभी, मतलब गायब भी हो जाता है, कभी आ भी जाता है, तो रख देना, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है? लकड़ी की तुलना में मिट्टी का तेल जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो क्योंकि वह जो वो होता है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप का क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। जो न्यूनतम ताप मतलब कोई भी पदार्थ जलने लगता है, न्यूनतम मतलब कम से कम में, ठीक है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको तो पता ही होगा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र कैसा बनता है। नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों को समझाइए। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसको क्या हो जाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे मनोवृत्ति, जागरूकता के स्तरों या अवबोधन एवं संवेदनशील परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद गाइज ये तुम लोगों का टोटल पीडीएफ है, ठीक है। यहाँ तक देखो, ये तुम लोगों का टोटल पीडीएफ है ना। अब इसका ये जो आपको लिंक, इसको जो डाउनलोड करने का वो लिंक चाहिए ना, तो वो टेलीग्राम पर है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना गाइज। ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है, व्यतिकरण स्तर, वायु प्रदूषण और रेड डाटा, वो कोल मिट्टी वाले, ये सभी क्वेश्चन अपन लोग वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे कि तुम लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम लोगों को सब मिल जाएगा, ये पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स। तो मस्त से टॉप करेंगे भैया के साथ, ठीक है। और मस्त रहो, फ्री, अपन लोग जरूर से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ओके गाइस। चलो तो अभी पढ़ाई करो, ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, ठीक है।